जल संरक्षण पे हम कैसे संवाद करें, कैसे बातचीत करें। आप सभी जानते हैं कि जो पानी है, जल है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बचाना, उसका संरक्षण करना, उसका संचयन करना और उसका सदुपयोग करना, ये कुछ पहलू हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं जीवन जीना। जीवन के लिए जरूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे रहने के लिए जरूरी है। तो जीवन जीने के लिए जो चीज़ जरूरी है, उनमें पानी है, हवा है और अन्न है, खाद्यान्न है, पृथ्वी है। ये सब चीज़ें हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है। जैसे प्राणवायु हमारे जीवन को चलाने के लिए होती है, वैसे ही अगर हमारा जीवन चलाना है तो जल की आवश्यकता है। जल से हमारा जीवन चलता है। आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा पानी है। और ऐसे ही हमारे शरीर में भी, जो हमारे शरीर की बनावट है, जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, साइंस ये कहता है कि 70% से ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है। तो उस पानी की जो हमारे शरीर को, जो हमारे एक इंसान को, इस पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवन देने का काम करता है, वो आप समझ लो कि बहुत ही आवश्यक है और हम उसको बचाने का काम करें। हम सबकी ड्यूटी है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मेरी ड्यूटी नहीं है, कोई दूसरा सोचता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि उनको पता नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन में आवश्यकता होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जीवन को जीना एक दूसरी बात है। सबसे पहले तो हमारा जीवन चलेगा, हम जीवित रहेंगे, तभी हम दूसरी आवश्यकताएं हमारे सामने आएगी। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारा जीवन कैसे चले, हम जिंदा कैसे रहें। और इसके लिए आप अगर नज़र दौड़ाओ चारों तरफ या विचारशील बनो, तो आपको पता लगेगा कि पानी या जल हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। अगर पानी नहीं हो तो आप इमेजिन करो, आप ये सोचो कि अगर पानी नहीं हो तो क्या होगा। पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कितने दिन चलेगा। पानी नहीं होगा तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा। पानी नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होंगे। पानी नहीं होगा तो हवा कहाँ से आएगी, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, वो कहाँ से आएगी। और ये सब चीज़ें जरूरी है हमारे जीवन के लिए। पहली ज़रूरत हमारे जीवन की प्राणवायु है, ऑक्सीजन। कहाँ से आती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन आती है वृक्षों से, पौधों से, पेड़ों से, जो हमारे को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और वो पानी से होते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कोई पौधे नहीं होंगे, कोई वृक्ष नहीं होंगे। तो इसलिए जीवन को जीने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, उनका बचाव करें। और हर व्यक्ति की ड्यूटी है, हर व्यक्ति का तो है कि हम उस पानी को कैसे बचाएं जो हमारे जीवन की जरूरी है। तो हमारा जीवन पानी के चारों तरफ घूमता है। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और महिलाओं के साथ जब हम बात करते हैं या बेटियों के साथ जब हम बात करते हैं पानी बचाने की, तो वो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी महिलाएं सब जो है पानी से जुड़ी हुई, बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम घर की बात करें, हम रसोई की बात करें या परिवार की बात करें, तो जो भी हमारा जो भी जो भी प्रबंधन है घर का, वो महिलाओं के हाथ में होता है, हमारी बेटियों के हाथ में होता है, हमारी बहनों के हाथ में होता है, माताओं के हाथ में होता है। और वो उसमें पानी का भी प्रबंधन है। क्योंकि हम अगर रसोई में जाते हैं तो हमें सबसे पहले पानी दिखता है। अगर पानी नहीं है तो रसोई का कोई मायना नहीं है। तो इसलिए पानी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कदर करें, हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। एक तो सदुपयोग होता है कि हम पानी का सदुपयोग कैसे करें, कि जहाँ हमें कम पानी की आवश्यकता है तो वहाँ हम ज़्यादा पानी ना बिखेरें, ना उसका दुरुपयोग करें। और दूसरा, जीवन में एक महत्वपूर्ण ये है कि हम पानी का सदुपयोग करने के साथ साथ जो पानी हमें मिलता है उसका संरक्षण कैसे करें। हमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पानी हमें बरसात के माध्यम से मिलता है। जैसे बरसात जब होती है तो हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे एरिया में खूब पानी बरसता है। और जो भी हमारी पानी की कमी होती है, जो आवश्यकता होती है, वो पूरी होती है। और उसको पूरा करने के बाद भी इतना पानी हमारे पास बचता है, इतना पानी स्पेयर रहता है कि हम उसका अगर संरक्षण करें, उसका संचयन करें या उसका बचाव करें,
तो मुझे लगता है हम पूरे साल भर का पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारा पानी वर्षा ऋतु के समय में पानी ऐसे बहता रहता है, गलियों में बहता रहता है, उससे कई नुकसान होते हैं। एक तो जब हम घर से का पानी गलियों में छोड़ते हैं तो गलियाँ टूटती है, गंदगी पैदा होती है, बीमारी पनपती है। लेकिन अगर हम उस पानी का बचाव लें, उस पानी को पृथ्वी के गर्भ में छोड़ दें या पृथ्वी के अंदर जाने का रास्ता उसको दे दें, तो निश्चित रूप से जो हमारा पानी का भंडार है, जो जमीन के नीचे है, वो ऐसे ही है जैसे बैंक का भंडार होता है, पैसों का भंडार बैंक में होता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं, तब हमारा जीवन चलता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम पैसा निकालते ही निकालते रहें और जमा ना करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पानी जैसे खत्म हो रहा है, ऐसे ही हमारे पैसे का भंडार भी खत्म हो जाता है। तो ये दो तरफा चीज़ें हैं कि पानी जैसे हम अगर पैसे को जैसे हम जमा करते हैं ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही पानी का भी जितना हम यूज करते हैं, अगर उतना ही हम संरक्षण करें पानी का, तो हम जो है हमारा जीवन अच्छा चल सकता है। हम नई पीढ़ी के तक पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हम पेड़ पौधों के लिए पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। खेत के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो पूरा कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि खेत के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक खेत है, अगर उस खेत में एक छोटा सा तालाब बना दिया जाए, छोटा सा तालाब बना दिया जाए और पूरे खेत का ढलान उस तालाब की तरफ कर दिया जाए, तो हमारी जो वर्षा ऋतु होती है, जब बरसात होती है, तो इतना पानी बरसता है कि हम जैसे गाँव में हमारा जोड़ होता है, जो तालाब होता है, वो पूरा लबालब भर जाता है। ऐसे खेत में भी हमारा तालाब पानी से भर जाएगा और उस पानी को हम बाद में यूज कर सकते हैं। ऐसे राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत से टाँके बने होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पानी को हम संरक्षित रखते हैं, जब बचाव करते हैं, पूरा साल भर पीने का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं और खेतों में यूज करने का भी काम करते हैं। तो वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास पानी नहीं होता है तो हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। न केवल हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी भी कमी हमारे सामने आने लगती है। जैसे पानी कम हो जाए तो बिजली कम हो जाएगी, बिजली नहीं बन पाती है तो उसकी हमारे को दिक्कत होती है। पानी नहीं रहे तो हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चालू नहीं रख सकते, जिसको हम आगे नहीं लेकर जा सकते, तो उसकी वजह से भी हमें हमारे जीवन में कठिनाई आती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जैसे घर में काम करते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जैसे घर में काम करते हैं तो जो हमारे रसोई में या घर में जो पानी का आवश्यकता है उसको तो करें, उसका सदुपयोग करें जितनी जरूरत है, लेकिन फालतू पानी को हम बचत करने का संकल्प लेना चाहिए कि हम पानी को ऐसे ही बचाएंगे या पानी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। उसमें बहुत से पहलू हैं। जैसे हम नहाने धोने में जो पानी वेस्ट करते हैं, जैसे आजकल घरों में फव्वारे लग गए हैं और बाथरूम बन गए हैं, तो उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। पहले लोग एक बाल्टी से नहा लेते थे, लेकिन आजकल कई बाल्टियाँ भी घेर देते हैं। पानी पीते वक्त जैसे हम बहुत बार गिलास का यूज करते हैं और बहुत बार आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास ऐसे ही फेंक देते हैं, या कपड़े धोते हैं तो कपड़े में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। इस प्रकार से बर्तन धोने में जितने बर्तन ज़्यादा यूज करते हैं तो उतने ज़्यादा पानी का जो हमारी जरूरत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले वाला जमाना तो है नहीं, जैसे पहले छोटे छोटे तो राख से जो राख होती थी चूल्हे से निकलती तो उससे हम बर्तन मांजते थे और बर्तन बहुत अच्छे चमकते थे, बहुत साफ सुथरे रहते थे। लेकिन आज वो जमाना नहीं है, आजकल सब पानी से ही करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बर्तन जब झूठे होंगे तो ज़्यादा पानी की वेस्टेज होगी, तो इसलिए उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वर्षा ऋतु में हम जितना भी पानी की बचत कर सकते हैं, अपने घर में भी जो हमारा छत का पानी है उसको ज़मीन के अंदर पहुंचाने का काम करें, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कि जो पानी हमारा छत पर बरस रहा है वो नालियों में न जाए, वो इधर उधर न जाए, या तो हमारा जोड़ तालाब में जाए, उसका ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, या हमें बोर करा के उस पानी को नीचे जमीन के गर्भ में पहुँचाने का काम करना चाहिए, ताकि वो पानी जो भंडार है ज़मीन के नीचे वो ख़त्म ना हो और उसको हम भरपूर मात्रा में जमा कर सकें। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है,
कहते हैं ना कि अगर पानी नहीं है तो हमारा खाने पीने का सिस्टम भी सही नहीं है। इसलिए लाइफस्टाइल जैसे हमारी मिसयूज की जो लाइफस्टाइल चल रही है, उस मिसयूज की लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके सदुपयोग की लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए हमें। जो जीवन है हमारा वो सदुपयोग से चले। कोई भी प्राकृतिक संसाधन, चाहे पानी है, चाहे लकड़ी है, चाहे जमीन है, चाहे ऊर्जा है, वो सब चीज़ें हम उतना ही यूज करें जितनी हमें ज़रूरत है। कई बार हम इतनी चीज़ें इकट्ठी करते हैं या कितनी फालतू की चीज़ों का हम अपने घर में इकट्ठी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्राकृतिक जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध आप लोगों से ये है कि हम जल पे जब बात करते हैं या जल पे जब संवाद करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पे हम बात करते हैं। और ये बात यहीं पे नहीं होनी चाहिए, ये घर की एक संवाद की एक सिस्टम बनना चाहिए कि हम अगर पानी की बचत करते हैं तो उसकी संवाद हम आगे करें, छोटे भाई बहनों से भी बात करें, माता पिता से भी बात करें, और हम किस प्रकार से पानी की बचत कर सकते हैं और पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। वो हर इंसान की एक ज़रूरत है, हर इंसान के जीवन में शामिल होनी चाहिए। अगर हम उसको जीवन में शामिल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जितना उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए जीवन जीने के प्रति, वो शायद उत्तरदायित्व या उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अगर निर्वहन करें तो हम हर चीज को कर सकते हैं। जहाँ हमें पानी की जरूरत है उस पानी का सदुपयोग करें, जहाँ ऊर्जा की जरूरत है वहाँ ऊर्जा का प्रयोग करें। हम कितने हमारा जो स्किल है हमारी लाइफ की, उसको कितना संकल्प के साथ यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लो हमारे घर में बिजली चल रही है, बल्ब चल रहा है या पंखा चल रहा है, जब जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दें हम। कई बार हमारे यहाँ चलते रहते हैं, टीवी कोई नहीं देख रहा है लेकिन टीवी चलता रहता है, पंखा चल रहा है, कोई देखने वाला कोई बैठा भी नहीं है कमरे में, पंखा चल रहा है, लाइट जल